खोई हुई डायरी का आखिरी पन्ना। शहर की शामें हमेशा जैसी थीं, भाग दौड़, हॉर्न की आवाजें और लोगों की जल्दी। लेकिन आदित्य के लिए यह शाम कुछ अलग थी। वह अपनी पुरानी बुकशॉप की शेल्फ साफ कर रहा था, जहां पुराने पन्नों की खुशबू और यादों का बोझ हमेशा हवा में घुला रहता था। धूल के बीच उसे एक छोटी सी चमड़े की बाउंड डायरी मिली, हल्का सा टूटा हुआ ताला और अंदर किसी लड़की की लिखावट। पहला पन्ना पलटा। ऊपर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था, अनाया वर्मा, मेरी छोटी सी दुनिया। आदित्य मुस्कुराया। किसी की दुनिया किसी किताब में बंद, उसने सोचा। जिज्ञासा बढ़ी और वह पढ़ने लगा। पहला पन्ना, कभी कभी भीड़ में भी अकेलापन मिलता है। अनाया ने लिखा था कि वह नए शहर में आई है, नई नौकरी, नए सपने, लेकिन दिल में बहुत सी अनकही बातें। वह रोज ऑफिस जाते वक्त उसी बुकशॉप के सामने से गुजरती थी जहां आदित्य काम करता था। आदित्य पढ़ते पढ़ते ठिठक गया। यानी वह मुझे रोज देखती थी। उसने अगले पन्ने पलटे। दूसरा पन्ना, वो लड़का किताबों की धूल झाड़ता है। अनाया ने लिखा था, वो लड़का बड़ा शांत है। हर शाम किताबों की शेल्फ पर ऐसे हाथ फेरता है जैसे किसी को संभाल रहा हो। शायद उसे भी अकेलापन पसंद है या आदत बन गया है। आदित्य की उंगलियां डायरी पर ठहर गईं। यह किसने लिखा था? कब और कहां है अब? तीसरा पन्ना, आज पहली बार उसने मुझे देखा। अनाया ने लिखा था कि एक दिन वह हिम्मत करके बुकशॉप में गई। शेल्फ के पीछे से आदित्य ने उसे किताब ढूंढने में मदद की। उसने लिखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, जैसे दुनिया शोर करे पर उसका दिल चुप बैठा हो। आदित्य को हल्की सी याद आई, एक लड़की आई थी, पीली कुर्ता पहने, बाल खुले। वह धीमे से बोली थी, वो गुलजार की कविताओं वाली किताब है। उसे लगा जैसे यादों की कोई खिड़की अचानक खुल गई। चौथा पन्ना, मैं उसे कुछ बताना चाहती थी। अनाया ने लिखा था कि वो बार बार बुकशॉप आना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे महसूस होता था कि शायद आदित्य किसी गहरी उदासी में जी रहा है और वो उसकी दुनिया में दखल नहीं देना चाहती थी। लेकिन आखिरी लाइन पढ़कर आदित्य की सांस अटक गई। किसी दिन अगर मैं गायब हो जाऊं तो शायद वो मुझे नहीं ढूंढेगा, पर मैं चाहती हूं कि एक बार वो पुकार कर देखे। डायरी अचानक वहीं खत्म हो गई। आदित्य बेचैन हो उठा। कौन थी वह? कहाँ गई? क्यों गई? उसी वक्त उसकी दुकान का दरवाजा छन से खुला। वो चौंक कर उठा। एक हल्की सी बारिश हो रही थी और दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, पीली कुर्ता, खुले बाल और वही आंखें जो उसने यादों में देखी थी। अनाया। वो थोड़ा हाफ रही थी, जैसे भागकर आई हो। मेरी डायरी क्या आपके पास है? आदित्य कुछ पल उसे देखता रह गया। तुम सच में हो? उसने धीरे से कहा। अनाया मुस्कुराई। हां, मैं गायब नहीं हुई, बस कुछ चीजें ढूंढने में वक्त लग गया। आदित्य ने डायरी आगे बढ़ाई। यह सब तुमने मेरे बारे में लिखा? अनाया ने नजरें झुका ली। हां, पर लिखने से ज्यादा कहना मुश्किल था। कुछ पल दोनों के बीच चुप्पी रही, कोमल, धीमी और दिलों की धड़कन से भरी। आदित्य बोला, तुम सोचती थी कि अगर तुम गायब हो जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं, पर मैंने तो खुद को भी कभी नहीं ढूंढा। फिर हल्के से मुस्कुराया, शायद तुम मुझे मेरे हिस्से की कमी बताने आई हो। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, गहरा, सच्चा और डर से मुक्त। तो क्या अब मैं गायब ना हूं? आदित्य ने पहली बार उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह इस बुकशॉप में मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी। अनाया ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आखिरी दृश्य, डायरी का नया पन्ना। शाम ढल रही थी, बारिश थम चुकी थी। बुकशॉप की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर बह रही थी। अनाया बैठी थी अपनी डायरी में नया पन्ना लिखते हुए, और उसी के पास आदित्य किताबें सजा रहा था, अब अकेला नहीं। डायरी के नए पन्ने पर लिखा था, कभी कभी कोई कहानी खत्म नहीं होती, बस उसका दूसरा अध्याय शुरू होता है। और आज मेरा और उसका पहला पन्ना लिखा गया।